अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल फाइन। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है बॉइलिंग पॉइंट। हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था वेपर प्रेशर, हम पढ़ने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली से लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मैं नई वीडियोस बनाऊँ जो आपको अवेलेबल हो सके। अब बॉइलिंग पॉइंट है आज हमारा टॉपिक। तो बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक कंटेनर है। कंटेनर में यहाँ पे ये वाटर, हमने कोई भी लिक्विड लिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर ले लिया हमने। अब यहाँ पे वाटर में के लिक्विड में यहाँ पे आपको पता है ये मॉलिक्यूल्स होंगे इसके। ये अपर मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिडिल वाले मॉलिक्यूल्स हैं और ये बॉटम वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। हमें मालूम है कि जो बॉटम वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लो होती है। जो मिडिल वाले होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एवरेज होती है। और जो अपर वाले होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। अब क्या होगा कि जब लिक्विड को हम लोग बॉयल करेंगे तो सबसे पहले लिक्विड जो है वो, और उसके अलावा लिक्विड को बॉयल करने से पहले एक बात बता दूं कि लिक्विड पे देखें बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर भी आ रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर भी आ रहा है। तो लिक्विड जब बॉयल होगा तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसको अपना एक्सटर्नल प्रेशर क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। यानी एक्सटर्नल प्रेशर ख़त्म होगा तो तब आपका लिक्विड बॉयल होगा। इसलिए जब आप लिक्विड बॉयल करते हैं तो स्टार्टिंग में 2-3 मिनट्स लिक्विड बॉयल नहीं होता, उसमें बबल्स बन रहे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अपना जो लिक्विड होता है वो अपना एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है ना, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो उस एक्सटर्नल प्रेशर को क्या करता है, ओवरकम करता है, ख़त्म करने की कोशिश करता है। जब वो ख़त्म कर लेता है फिर लिक्विड क्या हो जाना स्टार्ट हो जाता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ये इसका एक्सटर्नल प्रेशर है। अब जब आप हीट देंगे तो हीट देने पे क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बॉटम वाले की बढ़ेगी, ये कोलाइड करेंगे इन मॉलिक्यूल्स के साथ। जब इन मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी, तो इन मॉलिक्यूल्स के साथ भी क्या करेंगे, ये कोलाइड करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा कि इस एक्सटर्नल प्रेशर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपका लिक्विड क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। और उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि द टेम्परेचर, यानी ऐसा टेम्परेचर, the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equals to the external pressure, this is called boiling point। ठीक है। अब दोबारा एक बार कर लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। यानी बॉइलिंग पॉइंट आपका जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो जब एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, आपको तो बाहर से भी प्रेशर लगेगा, जब इक्वल हो जाएगा उस वक्त आपका लिक्विड क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी द टेम्परेचर at which vapor pressure, ये vapor pressure है ना, vapor pressure of a liquid becomes equal to the external pressure। क्या हो जाएगा कि आपका इक्वल किसकी हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर की। तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट तो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर भी होता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर होता कितना है, एक्सटर्नल प्रेशर बेसिकली 1 atm होता है या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। अब है टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन टेम्परेचर या ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पे एक्सटर्नल प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, हमें मालूम है कि लिक्विड जब बॉयल होता है, कब बॉयल होता है, जब उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब एक्सटर्नल प्रेशर कम है, ज़्यादा है, तो क्या इफेक्ट होगा। अगर तो एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मल वाटर की हम बात करते हैं कि नॉर्मल वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से बॉयल होता है। उसके लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है, वो कितना होता है, एक्सटर्नल प्रेशर उसके लिए, हमें चाहिए था 1 atm। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे इसने एग्जांपल दी है कि अगर प्रेशर कुकर की बात करें तो उसका जो टेम्परेचर है वो 120 डिग्री सेल्सियस है और जो उसका एक्सटर्नल प्रेशर है वो उसका 2 atm है। ठीक है। अब इससे बात ज़ाहिर हो रही है कि अगर तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अब यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 120 है। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1 atm है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। उसके अलावा यहाँ पे अक्सर एक सवाल दिया जाता है, हमें मालूम है कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट की क्या होगा, कम होगा।
अब यहाँ पे एक सवाल दिया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर ऑन द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज 70 डिग्री सेल्सियस वाइल एट मरी 98 डिग्री सेल्सियस, एक्सप्लेन दिस डिफरेंस। कहता है कि आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो माउंट एवरेस्ट पे कितना है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट माउंट एवरेस्ट पे आपका 70 डिग्री सेल्सियस है और मरी में 98 डिग्री सेल्सियस है। तो वो क्यों? क्योंकि आपको पता है जो जो हम अपवर्ड मूव करते हैं, अपवर्ड मूव करने से क्या होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो कम होता है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? लेस होता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो आपका तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। मरी की हाइट माउंट एवरेस्ट की निस्बत अगर माउंट एवरेस्ट को देखें तो मरी की हाइट जो है वो कम है, माउंट एवरेस्ट की हाइट ज़्यादा है। जो जो ऊपर जाएंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होगा। जबकि मरी की माउंट एवरेस्ट से हाइट जो है वो कम है, तो मरी की हाइट कम होने की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, और क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है जी। यहाँ बुक पे आपको इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट में दिया कि लिक्विड्स बॉयल व्हेन देयर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड बाय इट्स सराउंडिंग। कहता है कि लिक्विड कब बॉयल होता है कि जब उसका वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा हो जाए या उसके बराबर हो जाए। फिर कहता है द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है कि पानी जो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। इन द माउंटेन्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लेस देन 1 atm। आपको पता है पहाड़ों पे या ऊंचाई पे जाने से क्या होता है कि हमारा एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है। सो वाटर बॉयल्स बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी क्या होगा कि 100 से कम पे बॉयल करेगा। क्यों कम पे बॉयल करेगा? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इन अ प्रेशर कुकर 2 atm वाटर डज नॉट बॉयल अंटिल द टेम्परेचर रीचेज 120 डिग्री सेल्सियस। ये बात बताने वाली है कि प्रेशर कुकर में आपको पता है कि उसकी जो वेल्व्स होती है, रबड़ लगी होती है, वहाँ पे जब तक 2 atm प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा, आपका टेम्परेचर भी क्या होगा 2 atm में, तो आपका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। फिगर 5.10 शोज द वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये देखें, अब यहाँ पे देखो तो सी लेवल है। सी लेवल पे देखें हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 101.325 किलो पास्कल है, यानी 1 atm है। और ये जो है -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखें, आप ये पानी बॉयल होने से पहले देखें इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। अब ये जब बॉयल होगा, बॉयल होने के लिए ये क्या करेगा? एक्सटर्नल प्रेशर को क्या करेगा? ओवरकम करेगा, ख़त्म करेगा, तब ये क्या होगा? बॉयल होगा। देखें जी, अब यहाँ इस डायग्राम में क्या बता रहे हैं कि ये एक्सटर्नल जो लिक्विड है वो बॉयल हो रहा है। बॉयल होने पे क्या हो रहा है कि जिस एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो इसका ओवरकम हो रहा है और ये लिक्विड बॉयल हो रहा है। अब ये देखें लिक्विड सी लेवल पे कितने में बॉयल हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm है बॉयल होने पे। ये तो उसकी नॉर्मल कंडीशन थी, ये इसकी बॉइलिंग कंडीशन। माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे हम लोग, तो माउंट एवरेस्ट से हमें मालूम है कि प्रेशर कम हो जाता है। ये देखिए एक्सटर्नल प्रेशर 34 किलो पास्कल है। पहले कितना था? 101.25 किलो पास्कल। अब कितना है? 34 किलो पास्कल। प्रेशर कम हुआ तो टेम्परेचर भी देखिए 70 डिग्री सेल्सियस है। पहले कितना था? 100 पे हो रहा था, अब माउंट एवरेस्ट पे 70 पे हो रहा है। क्यों 70 पे हो रहा है? क्योंकि इसका क्या हो रहा है? इसका एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। So it will give me support to make more videos for you. Thank you.